हेलो किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आजकल किसान अपना परंपरागत खेती या फिर ऑर्गेनिक खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहा है। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इन खेती से कुछ हट कर किया जाए तो आप पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी पालन के बारे में सोच सकते हैं। मुर्गी पालन करने के लिए आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आप अपने घर के पास ही थोड़ी सी जगह में आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार पोल्ट्री फार्म के लिए सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उसमें आपको लागत काफ़ी कम लगती है और इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। इस देसी मुर्गी फार्म में तरह तरह नस्ल के मुर्गी पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं पोल्ट्री फार्म स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। देसी मुर्गी में इस नस्ल के मुर्गी पाए जाते हैं वनराज नस्ल वाली मुर्गी काफ़ी खास मानी जाती है। इस नस्ल की मुर्गी पालना आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, परंतु अगर आप इस नस्ल की मुर्गियां पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। वनराज नस्ल की मुर्गी काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके साथ साथ ये मुर्गियां 120 से 140 अंडे तक देती है। इसके अंडे और इसकी मीट काफ़ी महंगी बिकती है, जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। श्रीनिधि नस्ल की मुर्गी का खास कारण यह है कि इस नस्ल की मुर्गियां जल्दी बढ़ती हैं, जिससे आपको कम समय में काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलने का मौका मिलेगा। श्रीनिधि नक्की मुर्गियां का मीट लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इसके साथ साथ इसके अंडे भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है, जिसकी वजह से इसका मीट और अंडा काफ़ी ज़्यादा बिकता है। अगर आप इस नस्ल की मुर्गियों का व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको कम समय में काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलने का मौका मिलेगा। मुर्गियों को बीमारियों से बचाओ। अगर आप मुर्गी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके रख रखाव की व्यवस्था ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसका रख रखाव अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए आपको जहां आप मुर्गियां पालन करेंगे वहां पर साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ संतुलन आहार और देखभाल काफ़ी ज़रूरी होती है। अगर मुर्गी पालन में आपको किसी एक मुर्गी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसे तुरंत ही मुर्गियों के झुंड से अलग कर दें, जिससे अन्य मुर्गियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव ना पड़े। इसके साथ साथ जहां आप मुर्गियों का रख रखाव कर रहे हैं उन मुर्गियों में से किसी मुर्गियों का स्वास्थ्य निकाल गया है तो आपको सबसे पहले उस जगह को चूने से पोतना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको DDT पाउडर का भी छिड़काव अवश्य करना पड़ेगा। इन चीज़ों को करने से अन्य मुर्गियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मुर्गियों में कुछ अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। इनमें कोराइजा, चेचक, सर्दी, खूनी दस्त, रानीखेत, टुनकी जैसी बीमारियां होती है। इससे बचने के लिए आप अपने मुंह पर मास्क और हाथ में ग्लव्स लगा कर जाएं और वहां से निकलने के बाद अच्छी तरह से अपने हाथ डेटॉल या फिर साबुन से धो लें, जिससे मुर्गियों की बीमारियां का असर आप पर ना पड़े। देसी मुर्गी के फ़ायदे। अगर आप देसी मुर्गी का व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आपको देसी मुर्गी का पालन करने में ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ यह आपके कम जगह पर आप इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर के आसपास भी मुर्गी पालन आसानी से कर सकते हैं। देसी मुर्गी पालन के लिए आपको ज़्यादा मुर्गियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ 10 से 15 मुर्गी
से ही इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस कम लागत से आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यह सिर्फ कम लागत से आपको बताया है। अगर आप बड़े स्तर पर इसका व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप और भी देसी मुर्गियों का पालन कर सकते हैं, जिससे अगर आप इन मुर्गियों को बाज़ार में जाकर बेचेंगे तो इससे आपको दुगना मुनाफा होगा। पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी पालन का व्यवसाय आसानी से कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको इसके रख रखाव पर ध्यान देना पड़ेगा। सरकार देसी मुर्गियों पर दे रही सब्सिडी, देसी मुर्गियों के व्यवसाय को शुरुआत करने के लिए इस पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है, जिससे आप सरकार के इस योजना का लाभ उठा करके देसी मुर्गियों का व्यवसाय आसानी से कर सकते हैं। सरकार लाइव स्टॉक मिशन से लोगों को मुर्गी पालन का सब्सिडी दे रही है। आप भी सरकार के